Today, this lecture is the continuous of the previous lecture. जो इस वीक का पहला लेक्चर था उसी को हम आगे थोड़ा सा फॉरवर्ड करेंगे, तो थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे. दैट इज़ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. आपने जो पिछला लेक्चर सुना है, हमने किसी भी दो वेरिएबल्स की बात की थी. किसी भी दो वेरिएबल्स के दरमियान क्या काज और क्या कौन सा काज जो क्रिएट करता है, जो काज एक वेरिएबल होता है और उसकी वजह से एक इफेक्ट वेरिएबल होता है, उसके दरमियान जो मेजर ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस है, ये किसी भी डिसिप्लिन और किसी भी फील्ड के हिसाब से हमने कैलकुलेशन की थी. किसी भी दो वेरिएबल्स के हिसाब से हम बात की थी. आज हम जो करेंगे, आज जो हम पढ़ेंगे, वो हम जो ये रियल प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड ग्राफिकली और इसके हम फार्मूले देखेंगे. क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी और इनकम इलास्टिसिटी, इसके हम फार्मूले देखेंगे. और पहले हम इसको देखेंगे कि जो हमने डिमांड कर्व जो पिछले लेक्चर्स में, जो पिछले जितने भी लेक्चर्स में, जो ख़ास तौर पे जो है वो जो आपका 7वां 8वां और 9वां लेक्चर जो था और 10वां 11वां और 12वां लेक्चर जो था, जिसमें हमने डिमांड कर्व ड्राइव की थी, उस डिमांड कर्व की हम इलास्टिसिटी फाइंड करेंगे. यानी कि पहले जो इस वीक के जो पहले लेक्चर में हमने सिंपल किस तरह इलास्टिसिटी, किसी भी एनीथिंग की इलास्टिसिटी किस तरह कैलकुलेट की जाती है, अब हम इकोनॉमिक्स की तरफ आएंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ आएंगे कि किस तरह इलास्टिसिटी जो है, जो डिमांड साइड की इलास्टिसिटी किस तरह कैलकुलेट की जाती है. ये हमारे आज इस वीक के दूसरे लेक्चर का हमारा लुबे लबाब है. ये देखें, जो हमारे पिछले लेक्चर की कंटिन्यूटी है, जो हमने पिछले लेक्चर्स में आपको दो वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप बताया था, y और x के दरमियान. हमने कहा था कि y और x, अगर x में कितनी चेंज आए जो काज वेरिएबल, और y में कितनी चेंज होगी. अब हमने जो पिछले लेक्चर की जो लास्ट स्लाइड है, उसमें हमने कहा था कि जो प्राइस है, जो x एक्सिस पे हमने x लिया, इसको हमने प्राइस के साथ चेंज कर दिया, और जो y एक्सिस के ऊपर है, जो y था, उसको हमने क्वांटिटी डिमांड बना दिया. अब देखें, और सारी चीजों को लेके जो हमने सिंपल दो वेरिएबल से निकाले थे, अब ये देखें, ये क्वांटिटी डिमांड के हिसाब से वेरी सिंपल कैलकुलेशन ग्राफिकली हमने निकाल दी. वेरी सिंपल. पहले हम दो वेरिएबल के दरमियान रिलेशनशिप से लेकर चले जो पिछले लेक्चर में था, और यहां पे आके हमने क्या किया, हमने इन दो जो वेरिएबल्स को, दो जो पिछली स्लाइड्स में था, जो दो वेरिएबल्स के दरमियान जो हमने x और y लिया था, अब हमने इसको p और q कर दिया. p क्या है, प्राइस, और q क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड. अब ये देखें, CA और AB, यानी कि प्राइस के चेंज होने से प्राइस कम चेंज हुई है, थोड़ी सी चेंज हुई है, और क्वांटिटी डिमांडेड के ऊपर बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है. यानी कि प्राइस जो है वो 1 रुपया कम हुई है, और क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो 1 रुपये से ज्यादा इंक्रीज की है. तो ये चीज, अब हमने यहां पे प्राइस जो है वो नीचे रखा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो ये चीज आ गई. यानी कि अगर CAB कर्व जो है, वो जो CA जो पहली वाली लाइन है, वो इलास्टिक डिमांड कर्व होगी. अगर हमने पिछली वाली सिंपल, वेरी सिंपल, सिर्फ हमने इसके कोऑर्डिनेट चेंज किए हैं, x की जगह पे आप p ले लिया और y की जगह हमने क्वांटिटी डिमांडेड ले लिया. तो यानी कि स्मॉल चेंज इन प्राइस क्रिएट्स द लार्ज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, एंड दैट कंसेप्ट इज द इलास्टिक डिमांड कर्व. लेकिन जो फ्लैटर कर्व है, लार्ज चेंज इन प्राइस क्रिएट्स द स्मॉल चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, दैट इज द इनइलास्टिक कंसेप्ट. तो ये प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के हिसाब से हमने पिछली स्लाइड्स के हिसाब से हमने वो उसको हमने ड्राइव कर लिया, जो हमने अभी पिछली जो लेक्चर के हिसाब से हमने, जो पिछले स्लाइड के हिसाब से हमने इसको ड्रा कर लिया. ठीक है. अब आपने जो बुक में देखी होंगी, जो बुक में स्लाइड्स देखी होंगी, वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है. ठीक है. और जो बुक में जो है वो क्वांटिटी डिमांडेड मोस्टली क्या होता है, एक्स एक्सिस पे लेते हैं, क्योंकि क्वांटिटी डिमांडेड डिपेंडेंट वेरिएबल है,
और प्राइस जो है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब आपने जो मोस्टली जो आपकी बुक्स निकलसन एंड स्नाइडर्स में क्वांटिटी डिमांडेड एक्स एक्सिस के ऊपर है, अब जरा इस ग्राफ को चेंज करें, सिर्फ उल्टा दें ग्राफ को, तो ग्राफ कुछ इस तरह का आएगा जो नेक्स्ट स्लाइड में है। देखें जी, कमाल नहीं हो गया कि मतलब अगर कोई ये लेक्चर को सुने और यकीन जाने कि उसको मतलब बड़ी कंप्रीहेंसिव, और मैंने एक दो बुक से कि मैं इसको मोस्टली बच्चों का क्वेश्चन होता था कि जी बड़े, तो मैं बड़े सिंपल से सिंपल टर्म में लेकर आता हूँ, तो ये आपके पास आ गया। अब देखें कि जो मोस्टली इकोनॉमिक्स में होता है, क्वांटिटी डिमांडेड जो एक्स एक्सिस पे लेते हैं, प्राइस जो है वाई एक्सिस पे लेते हैं। अब ये देखें, चूंकि हमने इसके कोऑर्डिनेट चेंज कर दिए तो उस हिसाब से ग्राफ भी जो उल्ट हो गया, तो आपके पास जो है क्यू आर ज्यादा है, यानी कि प्राइस चेंज ज्यादा हुई, लेकिन ऐसे ही है जैसे कि प्राइस 1 रुपया चेंज हुई लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड 1 से कम हुई। क्यू आर ज्यादा है प्राइस में चेंज, और इस प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड कम चेंज हो रही है, दैट इज द इनइलास्टिक डिमांड कर्व। और दूसरी तरफ क्या है, जो फ्लैटर डिमांड कर्व है, वो प्राइस कम चेंज हुई है लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड बहुत ज्यादा चेंज हुई है। वो ए बी डिस्टेंस कम है जिसे प्राइस कहते हैं, राइज डिवाइडेड बाय रन ए सी, ये आपके पास जो रन है ये ज्यादा है, और इसका मतलब है कि प्राइस के जो चेंज हुई है उस प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी डिमांडेड में बहुत ज्यादा फर्क पड़ा, इज कॉल्ड द इलास्टिक डिमांड कर्व। इन सिंप्लीफाइड टर्म में मैं फिर अगेन कह रहा हूं कि स्मॉल चेंज इन प्राइस क्रिएट्स द लार्ज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इज कॉल्ड द इलास्टिक डिमांड कर्व, और लार्ज चेंज इन प्राइस क्रिएट्स द स्मॉल चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, इज कॉल्ड द इनइलास्टिक कंसेप्ट। तो ये इनइलास्टिक डिमांड और इलास्टिक डिमांड कर्व जो है इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, और ये हमने यहाँ से ड्राइव कर ली है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, हमने किस तरह दो चीज़ों के दरमियान रिलेशन के लिए कहा कि दो चीज़ों के दरमियान रिलेशन होता है, उन रिलेशंस की वजह से हम आगे जाके हमने कहा कि ये चीज़ें जो होती हैं, इन चीज़ों की वजह से जो दो चीज़ों के दरमियान एक काज है और एक इफेक्ट है, और हमने देख लिया इन क्वांटिटेटिव टर्म कि एक चीज़ के चेंज होने से दूसरी कितनी चेंज होती है, ये हमने चीज़ देख ली। तो पिछले वाले जो 3 ग्राफ हैं उसका अगर हम अगर हम उसका कंक्लूजन्स करें, अगर हम उसका कंक्लूजन निकालें, तो स्लोप ऑफ अ डिमांड कर्व क्या है, वो बीटा होती है। हायर स्लोप वो होती है इन इलास्टिक डिमांड, यानी कि जो स्टीपर होती है, जो स्लोपी कर्व होती है, उसकी डिमांड इन इलास्टिक डिमांड कर्व होती है और उसकी हायर स्लोप होती है, और जो फ्लैटर कर्व हो वो इलास्टिक डिमांड कर्व होती है और उसकी लोअर स्लोप होती है। ठीक है, यानी कि जो मतलब पिछली जो आपकी जो हमने क्वांटिटी डिमांड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो हमने हमने फाइंड की है, उसकी कर्व जो है, दो कर्व्स की हमने स्लोप्स निकाली, एक स्टीपर कर्व थी, एक फ्लैटर कर्व थी। जो फ्लैटर कर्व होती है उसकी लोअर स्लोप होती है, और जो हायर स्लोप होती है वो स्टीपर होती है, वो इन इलास्टिक डिमांड कर्व होती है, जो फ्लैटर होती है वो इलास्टिक कर्व होती है। तो ये हमारा एक कंक्लूजन आ गया। अभी भी हमने एक अभी सिंपल चीज़ें कर रहे हैं। अब अगर देखें कि आगे भी बड़ी क्लासिक इम्प्लीकेशंस आएंगी। अब ये देखें, उसको जो आपने पहले देखा है कि y इज द फंक्शन ऑफ x, मैं उसको लेकर चल रहा हूं। अब y इज द फंक्शन ऑफ x, देखें गौर करें कि आपका जो कंटेंट्स है उसको पढ़ें, तो उसमें जो हम आज का जो इस वीक के जो 3 लेक्चर्स हैं, उन लेक्चर्स का कोर जो हमने कंटेंट्स हैं वो ये है कि 4 चीज़ें आपके कंटेंट्स में लिखी हुई हैं कि एक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑन प्राइस इलास्टिसिटी या इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। ये 3 चीज़ें हैं कि ऑन प्राइस इलास्टिसिटी यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, और
क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये हमने पढ़ना था। अब ये देखें कि वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स। मैं आपको निकल्सन एंड स्नाइडर्स की जो कम्प्लेक्स जो डेरिवेशंस हैं उस पे ले जाने से पहले मैंने आपको बड़ा सिंपल सा कर दिया कि वो है वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स। अब देखें वाई की जगह पे आप अपने डिसिप्लिन के हिसाब से चीज़ें चेंज करते जाएं, आपको इलास्टिसिटी अपने डिसिप्लिन के हिसाब से आती रहेगी। आप चाहे इंग्लिश डिपार्टमेंट के हैं, आप चाहे बीबीए के हैं, एमएससी इकोनॉमिक्स के हैं, बीएससी इकोनॉमिक्स के हैं, व्हाट्सएवर। अब वाई की जगह पे इकोनॉमिक्स वाला स्टूडेंट या बीबीए वाला स्टूडेंट अगर वाई की जगह क्वांटिटी डिमांड कर दे और एक्स की जगह प्राइस कर दे, तो दैट बिकम द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, या इसको कहते हैं ऑन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ द डिमांड। और यही तो है ना लॉ ऑफ डिमांड। क्या था? देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप व्हेन अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, there is the inverse relationship between price and quantity demanded. That is the inverse relationship between the burger quantity demanded of burger and price of the burger. The inverse relationship between the demand of kurta and its price of kurta while other factor held constant. तो ये ऑन प्राइस इलास्टिसिटी है, द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस। द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ बर्गर ड्यू टू द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ बर्गर, दैट इज द ऑन प्राइस इलास्टिसिटी। द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ, आप कह सकते हैं कि मैंगो, ड्यू टू द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ मैंगो। द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ यूई ऑनलाइन लेक्चर्स ड्यू टू द परसेंटेज चेंज द फीसिस ऑफ द ईच लेक्चर। तो ये है क्वांटिटी डिमांडेड ऑन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अगर आप डिमांड के हिसाब से देखें। अब वो ही क्या है? वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स। वाई की जगह पे किसी फर्म के हिसाब से अगर आप बिजनेस है और कुछ चीज़ें आउटपुट निकाल रहे हैं तो वो बन जाएगा क्यू एस, क्वांटिटी सप्लाई। प्राइस क्या है? आउटपुट प्राइस। तो ये वैसे जो दो वाला पॉइंट है ये हमने प्रोडक्शन साइड पे पढ़ना है, जो मिड के बाद वाला कोर्स है ज़्यादातर। मैंने कहा था ना कि माइक्रो इकोनॉमिक्स 3 चीज़ों के ऊपर हमने फोकस करना है, एक डिमांड साइड, एक प्रोडक्शन साइड, और दूसरा जब डिमांड और सप्लाई आपस में मिलते हैं। तो ये जो दूसरे वाला पॉइंट है ये प्रोडक्शन के हिसाब से है, जिसे हम जो है मिड के जब प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स के जब हम देखेंगे तो उसको हम डिटेल से देखेंगे। याद रखें कि जो इलास्टिसिटी है ये हमने हर जगह पे कैलकुलेट करनी है, डिमांड के हिसाब से भी और प्रोडक्शन के हिसाब से भी, और जब मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई के हिसाब से भी पढ़नी है। अब फिर देखें वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स। अगर वाई क्वांटिटी डिमांड हो इकोनॉमिक्स के हिसाब से, माइक्रो इकोनॉमिक के हिसाब से, अगर वाई क्वांटिटी डिमांड हो और एक्स इनकम हो, इनकम क्या है? कॉज वेरिएबल, क्वांटिटी डिमांड क्या है? इफेक्ट वेरिएबल। तो इसको कहते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी कि अगर आपकी इनकम 1000 रुपया बढ़ती है, अब 1000 को 1 यूनिट कह लेते हैं, तो क्वांटिटी डिमांडेड के ऊपर कितना चेंज आएगा? the percentage change in the quantity demanded of burger due to the percentage change in the income, कि अगर इनकम जो है वो 1000 रुपया बढ़े तो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ बर्गर कितनी इंक्रीज करेगी। अगर आपकी इनकम जो है वो 1000 रुपया बढ़े, आप क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ट्रेवलिंग कितनी बढ़ेगी। इसको कहते हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब और थोड़ा सा पीछे जाते हैं, हमने पिछले जो पहले 5-6 लेक्चर थे बर्गर प्राइस और पिज़्ज़ा, बर्गर पिज़्ज़ा करते रहे, बर्गर पेप्सी करते रहे, पेप्सी कोला, कोको कोला, ये चीज़ें हमने पढ़ी हैं काफ़ी ज़्यादा। अब जो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी है वो क्या है? द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ बर्गर ड्यू टू द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ पिज़्ज़ा।
दैट इज कॉल्ड द क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या अदर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ जुनैद जमशेद कुर्ता ड्यू टू द परसेंटेज चेंज इन द जीन्स पैंट प्राइस। The percentage change in the quantity demanded of Junaid Jamshed kurta due to the percentage change in the price of jeans pant, that is called the cross price elasticity of demand. मैं और बड़ा सिंप्लीफाइड किस्म से आपको कह रहा हूं, सुने जरा गौर से क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी क्या होती है। द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ पेप्सी ड्यू टू द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ कोका कोला, दैट इज कॉल्ड द क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। अगर कोई इन लेक्चर को सुने और हमने एक सिंपल एक काज वेरिएबल है और एक इफेक्ट वेरिएबल है, इससे हमने ये तीन कंसेप्ट ड्राइव कर लिए। तीन तरह की हमने डिमांड साइड में चीजें पढ़नी है, ऑन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। वैसे आप हमने जितने भी वेरिएबल कहा था कि दीज वेरिएबल आर हेल्ड कांस्टेंट, फैमिली स्टेटस, एडवर्टाइजमेंट। देखें ना, एक बिजनेसमैन जो खास तौर पे जिनकी सेल्स फर्म होती है, वो कहते हैं कि हम कितनी एडवर्टाइजमेंट की प्राइस चेंज करें तो लोग कितने हमारे पास आएंगे अपनी एडवर्टाइज चीज़ों की एडवर्टाइज करवाने के लिए। या एक पेप्सी वाले कहते हैं कि हम कितनी एडवर्टाइजमेंट करें। आप एक्स की जगह कोई भी वेरिएबल रखें जो आपकी फर्म के हिसाब से रिलेट करता है। एडवर्टाइजमेंट मैंने कहा था ना कि अदर थिंग्स प्रेफरेंसेस अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। जब हमने डिमांड पढ़ी थी ना, व्हाट इज द डिमांड? डिमांड इज द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। अब जो प्राइस है इसकी जगह पे आप कभी इनकम कर दें, कभी आप अदर प्राइस कर दें, कभी आप जो है वो एडवर्टाइजमेंट कर दें, कभी आप इसके ऊपर फैमिली स्टेटस कर दें, कभी इसके आप पास साथ आप जो है किसी, अगर आपने किसी किराना स्टोर की डिमांड फाइंड करनी है तो आप पॉपुलेशन भी रख सकते हैं कि उस सोसाइटी की पॉपुलेशन कितनी है, कि अगर एक घर इंक्रीज होगा तो किराने स्टोर की क्वांटिटी डिमांड के ऊपर कितना फर्क पड़ेगा। तो ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कंसेप्ट आज हमने जो है वो सिंपल दो वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल से हमने ड्राइव करके यहां पे आपके सामने शो कर दिया। सो प्लीज लिसन दीज वीडियोज एंड दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। आस्क एनी क्वेश्चंस एंड आई विल कम टू आंसर योर ऑल क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैं देख रहा हूं कि कुछ बच्चों से क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन वीडियोस जो मैंने यूट्यूब पे डाली हुई हैं उनके व्यूज़ बहुत कम हैं। इतने तो हमारे पास बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, हज़ारों में बच्चे हैं और व्यूज़ जो हैं सैकड़ों में हैं। तो बाद में आपके लिए मुश्किल होता जाएगा जब फाइनल एग्जाम्स आएंगे, कौन कौन सी वीडियोस आप सुनेंगे। तो इसलिए वीडियोस को अच्छे तरीके से लिसन करते रहे और आई गारंटी कि आप इन वीडियोस को सिर्फ लिसन कर लें तो यू विल गेट द गुड ग्रेड। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है, अब हम सिंपल टर्म में जो हमने अपनी माइक्रो इकोनॉमिक्स निकलसन एंड स्नाइडर पे लेकर चले थे, मार्शलियन डिमांड इलास्टिसिटी, वही चीजें हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और जो आपकी बुक में मैंने कहा था कि अगर आपकी बुक में डायरेक्ट स्टार्ट करवा देता तो शायद आपके लिए ये चीजें मुश्किल होती। तो मार्शलियन डिमांड इलास्टिसिटी क्या है? मार्शलियन डिमांड इलास्टिसिटी ये है कि x वो क्या है, x इज द फंक्शन ऑफ पी एक्स पी वाई एंड आई। यही है ना मार्शलियन डिमांड, कि x जो है ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? पी एक्स पी वाई और इनकम के ऊपर, राइट। तो प्राइस इलास्टिसिटी क्या होगी? मेजर द प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इन रिस्पॉन्स टू द प्रोपोर्शनेट चेंज इन गुड्स ऑन प्राइस। देखें, गौर करें जरा, measure the percentage या proportionate change in quantity demanded due to the proportionate change in the goods on price, it is called the price elasticity of demand। और इसको डिनोट किया जाता है एप्सिलॉन या ई एक्स पी एक्स, ई एक्स कोमा पी एक्स। याद रखें कि ऑन प्राइस इलास्टिसिटी को आपने ई एक्स पी एक्स के हिसाब से लिखना है। ऑन प्राइस इलास्टिसिटी एप्सिलॉन
एक्स कोमा पी एक्स, और ये क्या है, परसेंटेज चेंज इन एक्स ड्यू टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और परसेंटेज चेंज इन एक्स क्या है, डी एक्स ओवर डी पी एक्स। यानी कि जो आपका जो डिमांड है फंक्शन, वो क्या था, डिमांड फंक्शन क्या था आपका, गौर करें। डिमांड, क्वांटिटी डिमांड क्या थी, एक्स की, इज इक्वल टू अल्फा आई ओवर पी एक्स, अल्फा आई ओवर पी एक्स। अब अल्फा आई ओवर पी एक्स जब आप एक्स के हिसाब से डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या आएगा, यानी कि जब आप उस एक्स, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स का, वो क्या थी, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स, बेसिक फार्मूला, और आपको याद रखना है, 5-10 नंबर दीजिएगा ये फार्मूला। वो क्या है, एक्स इज इक्वल टू अल्फा आई या 0.5 आई ओवर पी एक्स। पी एक्स के हिसाब से डेरिवेटिव लें उसका जरा, तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा 0.-0.5 आई ओवर पी एक्स टू। ये हम जब हम देखेंगे तो आ जाएगा। तो दूसरी तरफ पी एक्स और एक्स वैसे ही आ गया, यानी कि देखें कि जो चेंज है ना, तो ये करली साइन ये डेरिवेटिव के फॉर्म में लिख दिया हमने। तो चेंज इन एक्स अवर चेंज इन पी एक्स अवर पी एक्स। तो ये देखें x और px एक दूसरे के नीचे लिखे जाएंगे, ऊपर नीचे लिखे जाएंगे, और जो सबसे नीचे वाला px है वो ऊपर चले जाएगा और ये वाला x नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से आपकी इलास्टिसिटी, ऑन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट होगी। और इसी तरह आपकी जो दूसरी है इनकम इलास्टिसिटी, बिल्कुल यही फार्मूला है, बिल्कुल। मेजर द प्रोपोर्शनल चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड in response to the proportionate change in individual income। अब प्राइस की जगह इनकम कर देना है। देखते हैं अगली स्लाइड में, यही चीजें हैं। देखें इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, अब इसको आपने लिखना है ई एक्स। अब जो पी एक्स था उसकी जगह पे आपने आई लिख देना है, इसका बन जाएगा इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो क्या है जो पीछे पर है, मेजर द प्रोपोर्शनल चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इन रिस्पॉन्स टू अ प्रोपोर्शनल चेंज इन इनकम। तो वो क्या है, एप्सिलॉन एक्स कोमा आई इज इक्वल टू चेंज इन एक्स अवर एक्स अवर चेंज इन आई अवर आई। चेंज इन एक्स को हम करली एक्स भी कह सकते हैं, यानी कि वो जो एक्स जो आपका था वो क्या था, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स 0.5 आई अवर पी एक्स। जब आई के हिसाब से डेरिवेटिव लेंगे तो वो बन जाएगा 0.5 ओवर पी एक्स, और दूसरी तरफ आई और ओवर एक्स ऐसे लिख देना है। ये तो हम जब इस वीक के तीसरे लेक्चर्स में हम करेंगे तो ये चीज़ें हम वहाँ से ड्राइव भी करेंगे, इलास्टिसिटी अब रियल टर्म में कैलकुलेट भी करेंगे। तो ये आपके पास आ गई चेंज इन एक्स ओवर चेंज इन आई ओवर आई। जो सबसे नीचे वाला आई है वो सबसे ऊपर चला जाता है, तो ये क्या बन जाएगा, डी एक्स ओवर डी आई डॉट आई ओवर एक्स। तो ये आपके पास इनकम इलास्टिसिटी डिमांड का फार्मूला आ गया। ठीक है, अब इस इनकम की जगह पे अदर प्राइस रखें, मेजर द प्रोपोर्शनल चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इन रिस्पॉन्स टू द परसेंटेज चेंज इन अदर प्राइस। तो देखें तीसरी स्लाइड में मैंने क्या सच ही कहा है, अगली स्लाइड में देखें जरा, ये देखें, मेजर द प्रोपोर्शनल चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स इन रिस्पॉन्स टू द परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ सम अदर गुड वाई। तो इसका मतलब है पिछली, अगर आपने एक फार्मूले को अंडरस्टैंड कर लिया तो 3 फार्मूले ऐसे ही निकलते जाएंगे। तो क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा, एप्सिलॉन एक्स ओवर पी वाई, और ये क्या है, ये क्या है, measure, it is the measure of the percentage change in quantity demanded due to the percentage change in the price of other variable, that is delta x over x over delta py over py, और सबसे नीचे वाला py ऊपर चले जाएगा जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस, तो वो क्या बन जाएगा, dx over dpx, यानी कि जो आपकी क्वांटिटी डिमांडेड है
अब उसका आपने पी वाई के हिसाब से डेरिवेटिव लेना है। और इसी तरह ये आपके डी एक्स ओवर डी पी वाई डॉट पी वाई ओवर एक्स, इट इज कॉल्ड द क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये हम एक सिंपलीफाई किस्म से हम एक सिंपल दो वेरिएबल के दरमियान रिलेशन से लेते लेते ग्राफिकली आए, फिर हमने उनके फार्मूला ड्राइव किए। और ये लेक्चर्स जो हमने पिछले 2 लेक्चर रिकॉर्ड करवाए हैं, 13वां और 14वां, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमने इसमें कंप्रीहेंसिवली एंड कंक्लूड अगर हम करें तो हमने 3 डिमांड्स टाइप हमने ड्रा की हैं, निकाली हैं। वो है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और ऑन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये 3 डिमांड्स किस 2 हमने जो ड्राइव की हैं, दैट इज़ अ वेरी मच इम्पोर्टेंट एंड दिस इज़ इन योर कंटेंट एंड दिस इज़ द कोर कंसेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड इन एनी अदर डिसिप्लिन, that is the elasticity, and we have studied the elasticity of demand that will give you the much credit in your course. Thank you very much class, this is all about today's class. ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था लेक्चर, प्लीज़ इसको लाजमी सुने, इसके नोट्स बनाएं। इलास्टिसिटी जो है ये मेजर कंसेप्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। हमने इस वीक के जो 2 लेक्चर्स में इसमें हमने कैलकुलेशंस की हैं कि किस तरह हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो निकालनी है, इनकम इलास्टिसिटी डिमांड किस तरह निकालनी है और क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी कैसे निकालनी है। थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ स्टे अवे from corona, wash your hand frequently. Thank you very much. Allah Hafiz.